हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी कह लीजिए या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स कह लीजिए, इन दोनों ही दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे चल रहा था, जो है भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंदर हम भारत के औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योग धंधे, प्रमुख खनिज क्षेत्र, ये सारी चीज़ें साथ में ही पढ़ते हुए चल रहे थे। तो उसके अंदर आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये आज समाप्त होने वाला है। 3 औद्योगिक प्रदेश बचे हुए। इससे पहले टोटल 8 औद्योगिक प्रदेश में से मैंने सारे औद्योगिक प्रदेश आपको करा दिए। 3 बचे जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छठे नंबर का कोचीन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, कोचीन औद्योगिक प्रदेश जो है, इसकी क्या विशेषता है ये देख लेते हैं एक बार। कोचीन कहाँ का हो जाएगा? केरला का औद्योगिक प्रदेश है, केरला और उसके आसपास। ठीक है, कोचीन जो जगह है, ये कोचीन बंदरगाह भी है, प्रमुख बंदरगाह भी है, और ये बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड का कारखाना भी स्थित है। ठीक है, तो केरला के अंदर प्रमुख शिपयार्ड कारखाना आपसे पूछ ले तो कोचीन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? कोचीन में। और ये कोचीन के एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी इस औद्योगिक प्रदेश के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 3 और जगह है, अलबुजा, कोट्टायम और अलवाई। तो कोचीन, अलबुजा और कोट्टायम, ये 3 जो है, कोचीन, अलबुजा, अल्पुजा और कोट्टायम, ये तीनों तो किसके लिए जाने जाते हैं? कोचीन बंदरगाह भी है, कोचीन शिपयार्ड कारखाना भी है, इसके अलावा कोचीन, अल्पुजा और कोट्टायम, ये नारियल रेशा। आपको पता है केरला नारियल, केरला है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे कर्नाटक है, ये तटीय जो क्षेत्र है नारियल के लिए भी सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो केरला के अंदर नारियल के रेशे, ठीक है, इसके अलावा रबर उद्योग और रबर के साथ ही रबर से बनने वाले टायर उद्योग। ठीक है, तो नारियल रेशा, रबर और टायर उद्योग, ठीक है, इनके लिए ये तीनों जो जगह है, कोचीन, अलवाई और अल्पुजा और कोट्टायम, ये तीनों प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये मछली प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। मछली प्रसंस्करण उद्योग मतलब मछली से बनने वाली चीज़ें। ठीक है, मछली के जो निर्यात है, मछली और मछली से बनने वाले सामानों का सर्वाधिक निर्यात भी मैंने आपको बताया था, इसी कोचीन बंदरगाह से होता है या फिर इसी तटीय क्षेत्र से होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्षेत्र यहाँ पर अलवाई। ठीक है, ऐसे अलवाई और ऐसे एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अलवाई जो है केरल का प्रसिद्ध क्षेत्र है, किसके लिए? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज की दृष्टि से यहाँ पर प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, खनिज हमने जगह जगह एक एक दो खनिज सब जगह देखे, वैसे विस्तृत रूप से हम देखेंगे। छोटे नागपुर के पठार में हमने देखा था, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देखा था, लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। अलवाई कहाँ पर है? केरला के अंदर स्थित है, और किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर नदी पूछेंगे तो पेरियार नदी है, आपको पता है प्रमुख नदी है केरला की, और इसके ऊपर एक इडुक्की बांध भी है। ठीक है, जो जल की आपूर्ति इससे औद्योगिक प्रदेश को करेगा, और इसी पेरियार नदी पर एक पेरियार जल विद्युत परियोजना भी स्थित है, जिससे इसके विद्युत की आपूर्ति होगी। तो पानी की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति पेरियार नदी के द्वारा, बंदरगाह की जो आवश्यकता है वो कोचीन बंदरगाह के द्वारा। NH अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक NH है, NH66। इसके अलावा एक और NH हम देखेंगे, कन्याकुमारी तक जाता है, कौन सा? NH44 बंदरगाह हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा पास का बंदरगाह देखेंगे तो मैंगलोर बंदरगाह भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे कोचीन औद्योगिक प्रदेश से संबंधित प्रमुख चीजें थी। एल्यूमिनियम उद्योग, नारियल रेशा, रबर टायर उद्योग, मछली प्रसंस्करण उद्योग सबसे प्रमुख यहाँ का रहने वाला है। कौन से परियोजना है, कौन से बंदरगाह है, और शिपयार्ड उद्योग यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्योग का, ये जितनी भी चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर स्थित है बंगलुरु। एक सेकेंड, कोयम्बटूर, मदुरई और कोयम्बटूर, बंगलुरु, मदुरई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये 8वें नंबर का है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कर्नाटका की बंगलुरु और तमिलनाडु की मदुरई और कोयम्बटूर क्षेत्र में त्रिकोण बनाने वाला ये औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, सबसे पहले हम कर्नाटका की बंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब हमने NCR पढ़ा था कि भारत के अंदर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 3 क्षेत्र प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो नंबर 1 पर बंगलुरु आ जाएगा, इसके अलावा पुणे, और एक हमने वहाँ देखा था, कौन सा? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो पहला काम ही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हब के रूप में जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, इसके अलावा बेंगलुरु जो है हाल ही में करंट की दृष्टि से भी आप बहुत पढ़ते होंगे, एक प्रमुख कंपनी है होल। ठीक है, HAL होल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भी बहुत चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहाँ से क्या, वायुयान निर्माण, इसके लिए वायुयान निर्माण या फिर हेलीकॉप्टर, वायुयान निर्माण जो है हेलीकॉप्टर वगैरह बनाने का कारखाना भी यहाँ पर स्थित है। इसका होल का कारखाना कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है, इसलिए भी ये भी वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ठीक है, ये प्रमुख कारखाना यहाँ पर स्थित है वायुयान निर्माण के लिए। इसके अलावा कर्नाटका जो है रेशमी वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु, मैसूर और कोलार, ये तीनों रेशमी वस्त्र या सिल्क उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कोलार, बेंगलुरु, मैसूर 3 है, तीनों क्षेत्र सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जो कोलार है ये सोने
सोने की खान भी है यहाँ पर। तो कोलार जो है सोने की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। केरला में प्रमुख खनिज हमने देखा था एल्यूमिनियम, और यहाँ पर कर्नाटका में प्रमुख खनिज हम देख रहे हैं कोलार क्षेत्र के रूप में सोना, ठीक है, सोना खनन यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटका के अंदर और भी लोहे की भी बहुत सारे खाने हैं, लेकिन आप ये जो है ये प्रमुख रूप से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें। सूती वस्त्र का केंद्र हम देखेंगे, सूती वस्त्र की राजधानी हम कहेंगे मुंबई को, ठीक है। इसके अलावा हम कहेंगे भारत का मैनचेस्टर कह लीजिए, और भारत का बोस्टन कह लीजिए, अहमदाबाद को कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहेंगे, इसे कोयम्बटूर, ठीक है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसे हम कहेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले जो है यहाँ पर तमिलनाडु, और तमिलनाडु को भी कौन से क्षेत्र है, कोयम्बटूर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रमुख जो कह सकते हैं औद्योगिक प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर ही तमिलनाडु के अंदर एक क्षेत्र है तिरुपुर, ये वर्तमान के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर प्रथम वस्त्र पार्क यहाँ पर खोला गया है। कहाँ पर, तिरुपुर के अंदर, ठीक है। तो भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ पर है, तिरुपुर के अंदर है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क, ठीक है। इसके अलावा बेंगलुरु हमने देख लिया जो किसके लिए, हॉल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसको जो ये बेंगलुरु है इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है क्योंकि ये किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ है, यूएसए के अंदर है। भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे मदुरई जो औद्योगिक प्रदेश है, इस मदुरई जो है औद्योगिक प्रदेश ये भी सूती और रेशमी वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। रेशमी जो उद्योग है, सिल्क उद्योग है सर्वाधिक कर्नाटका के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर तमिलनाडु में भी पाया जाता है, मदुरई क्षेत्र के अंदर, ठीक है। सूती और रेशमी दोनों के लिए जाना जाता है। और यहाँ की प्रमुख नदी के रूप में देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ एक नदी बताई थी दक्षिण के अंदर, सबसे दक्षिण में वेगई नदी, इसके किनारे ये मदुरई क्षेत्र स्थित है, ठीक है। तो नदी के रूप में भी यहाँ पर वेगई नदी हो जाएगी। यहाँ पर कावेरी नदी इसके प्रमुख नदी क्षेत्र के रूप में हो जाएगी, जिससे इसको पानी और अन्य चीज़ों की आपूर्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा NH44 जो है वो यहाँ से होकर निकलेगा, यहाँ से इसको यानी कि चेन्नई को या मदुरई को इसको जोड़ेगा, कहाँ से, हुगली प्रदेश तक जोड़ेगा। कौन सा, NH16, ठीक है। मैंने बताया था NH19 तो था दिल्ली को हुगली प्रदेश से जोड़ने वाला, और हुगली को इससे, ये जो चेन्नई है या ये जो प्रदेश है कोयम्बटूर बंगलोर वाला, इससे जोड़ने वाला जो NH है वो है NH16, ठीक है। तो NH16 भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैसूर मैंने बता दिया सिल्क उद्योग है, तो ये प्रमुख कोयम्बटूर बंगलुरु मदुरई औद्योगिक प्रदेश और इससे संबंधित जितनी भी विशेषताएं थी वो मैंने इसके अंदर आपको बताई थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर आपको बंदरगाह के रूप में पूछे ना, ये जो प्रमुख उद्योग है, ये जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इसमें 4 बंदरगाह प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। ऊपर कर्नाटका के रूप में देखेंगे तो मंगलोर बंदरगाह आ जाएगा, ठीक है। इधर से अगर आप केरला की तरफ देखेंगे तो कोचीन बंदरगाह आ जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु में 2 बंदरगाह जाएंगे, एक तो चेन्नई बंदरगाह और एक यहाँ पर तूतीकोरन बंदरगाह, ठीक है। तो 4 प्रमुख बंदरगाह भी इसके जो उद्योग है इसके रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा लास्ट औद्योगिक प्रदेश जिसका नाम है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है ये, तो ये आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं ये आप गुंटूर क्षेत्र है ये याद रखेंगे। ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये सीसा जस्ता प्रगलन उद्योग के रूप में जाना जाता है। एक हमने याद कीजिए लोहा प्रगलन क्षेत्र पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, तो वो पढ़ा था हमने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, NCR वाले क्षेत्र के अंदर पढ़ा था लोहा प्रगलन उद्योग। यहाँ पर आ जाएगा सीसा जस्ता प्रगलन उद्योग, ठीक है। और यहीं पर ये जो विशाखापट्टनम है ना ये बहुत फेमस है, ये खनिज की दृष्टि से प्रसिद्ध है क्योंकि खनिज के रूप में भारत का प्रथम तटीय लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना हमने कुल्टी में पढ़ा था वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन तटीय लौह इस्पात कारखाना पहला कहाँ खुला है, वो यहीं विशाखापट्टनम के अंदर खुला था 1971 के अंदर। और इस लौह इस्पात कारखाने को लोहे की प्राप्ति बेलाडीला खान जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, इससे लोहे की प्राप्ति होती थी। और कोयले की प्राप्ति जो नेवली है यहाँ से तमिलनाडु में नेवली जगह नेवली लिग्नाइट, वहाँ से इसको कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो नेवली से इसको कोयले की प्राप्ति और ऊपर से छत्तीसगढ़ से इसको लोहे की प्राप्ति होती है। और नाम क्या है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। ये भारत का पहला तटीय लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है काकीनाडा और मछलीपट्टनम, ये दोनों छोटे छोटे बंदरगाह है और यहाँ से मछली प्रसंस्करण के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपको एक तो ये विशाखापट्टनम वाला याद रखना है, लेकिन गुंटूर वाला अच्छे से याद रखना है, ठीक है। NH16 जो है ये यहाँ से इसको पूरे औद्योगिक प्रदेश में NH16 जो है ये काम आने वाला है, ठीक है। तो
ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश थे, इनसे संबंधित औद्योगिक विशेषताएं जो थी वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो आज हमारे औद्योगिक प्रदेश कंप्लीट होते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।